ओके, सो वी जस्ट सो कि डिवीजन रिंग क्या है, और जब डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो जाती है तो फील्ड बन जाती है। ऐसे देयर इज अ कॉन्सेप्ट इंटीग्रल डोमेन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। इंटीग्रल डोमेन वेरी इजी कॉन्सेप्ट एज वेल एंड इम्पोर्टेंट एज वेल, ठीक है। सो इंटीग्रल डोमेन क्या है, इससे पहले वी नीड टू नो अ कॉन्सेप्ट नोन एज जीरो डिविजर्स, ठीक है। जीरो डिविजर्स, जीरो डिविजर्स ये क्या चीज़ है, जीरो डिविजर्स? ओके, फोर a not equals to 0 and b not equals to 0, still ab equals to 0. If a not equals to 0, b not equal to 0, still ab equals to 0, then a and b are known as zero divisors. ओके, जैसे जैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर ये एक रिंग ले ली जाए Z6 प्लस डॉट, ठीक है। तो इस केस में देखो, इसमें जो Z6 में एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5, दीज विल बी द एलिमेंट्स, राइट। अब इसमें देखो, ऑफ कोर्स 0 इज दिस 0, 1 2 3 4 5 आर नॉट 0 ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहाँ जैसे 6 इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द सेंस ऑफ मॉडुलो 6, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 2 जो है दैट इज नॉट 0 ऑफ कोर्स, 3 इज आल्सो नॉट 0, बट 2 इंटू 3 करेंगे दैट इज 6 विच इज ऑफ कोर्स 0 मॉडुलो 6 के सेंस में। सो यहाँ पे 2 and 3 आर जीरो डिविजर्स, ठीक है। ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे Z8 ले लो, Z8 प्लस डॉट, तो इसमें कौन से हो जाएंगे, 4 इंटू टू जो होगा वो उनका डॉट जीरो होगा, बट 4 and 2 नाइदर आर जीरो, सो दिस 4 and 2 आर जीरो डिविजर्स इन दिस रिंग Z8 प्लस डॉट, ठीक है। अच्छा, ऐसी भी रिंग्स हो सकती है जिसमें जीरो डिविजन हो ही नहीं, जैसे अगर मैं ये ले लूँ Z5 प्लस डॉट, ये ले लिया अगर मैंने, इसमें क्या होंगे एलिमेंट, क्या होंगे 0 1 2 3 4। अभी इसमें देखो, जीरो जीरो को तो छोड़ो, चलो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 4 से करो, जीरो नहीं आएगा। 2 को 3 से करो, 2 को 4 से करो, या 3 को 4 से करो, ये कभी नहीं आएगा इसमें सा। सो देयर इज नो जीरो डिविजर, नो जीरो डिविजर्स, ठीक है। तो इस टाइप की रिंग जिनमें जीरो डिवीजन नहीं होते उनको बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन क्या है, इंटीग्रल डोमेन क्या है, इंटीग्रल डोमेन, ओके, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट, या यहाँ लिख दो एंड विदाउट जीरो डिविजर्स, जीरो डिविजर्स is known as integral domain. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन हियर। देखो, डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती थी, पर इंटीग्रल डोमेन में है, ठीक है। डिवीजन रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन बोथ आर सेपरेट थिंग्स इन फैक्ट, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में ऐसा हो सकता है कि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स नहीं हो, बट डिवीजन रिंग में नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट, राइट। सो इसमें देखो, अच्छा इसमें कुछ ऑथर क्या है इस यूनिटी को इंक्लूड नहीं करते, कुछ ऑथर डिफाइन इंटीग्रल डोमेन एज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, दैट्स इट, ठीक है। बट फॉर आवर पर्पस जनरली जो जैसे जोसेफ गैलियन वगैरह, उसमें द यूनिटी हैज़ बीन टेकन एज पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। और जनरली जितने भी क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में, उनमें यूनिटी हैज़ बीन टेकन एज पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। सो विल एज्यूम की यूनिटी इज पार्ट ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। बट सम ऑथर्स डिफाइन इंटीग्रल डोमेन even without the use of unit as well, ठीक है। For them a commutative ring without zero divisor is a integral domain, so that's simple, ठीक है। ओके, सो देखो इसके एग्जांपल तो हम बहुत से देख सकते हैं, जैसे इनफैक्ट अगर यही बात करें z प्लस डॉट, ठीक है, ये डिवीजन रिंग नहीं थी, दिस इज नॉट ए डिवीजन रिंग,
डिवीजन रिंग नहीं है बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स के, बट दिस इज इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन है ये, integral domain, this is integral domain, yes. Why? Because we take any integer, let's say z1 and z2, दो इंटीजर लिया, इनको अगर जीरो करेंगे डॉट, दैट मीन्स आइदर z1 जीरो और z2 जीरो, ये तो होना ही है, ठीक है। अदरवाइज डॉट ऑफ टू इंटीजर्स कैन नेवर बी जीरो अनलेस वन ऑफ देम इज जीरो, दैट्स व्हाई a set of integers, a set of integers with respect to operation plus and dot is an integral domain, ठीक है। और इसमें यूनिटी भी है, वन इज ऑल्सो देयर, वन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, कम्यूटेटिव ये है, ओके। सो दैट्स द थिंग। अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ होती है पॉलिनोमियल रिंग्स, इसको एट लेंथ विल डिस्कस लेटर ऑन एज वेल, पॉलिनोमियल रिंग्स। तो ये चीज़ जो है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे जेड एक्स है, जेड एक्स, तो ये इसका मतलब हो गया कि इस टाइप का कुछ ए नोर प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन ए एन एक्स पावर एन, where a nor a1 so on a n, these are integers, ठीक है, और x is indeterminate variable, right? So this zx is nothing set of all these sort of terms where coefficient of x are integers, so this is known as polynomial ring of integers, ठीक है, this is polynomial ring of integers। ऐसे ही वी कैन डिफाइन आर एक्स, ठीक है, आर एक्स मीन्स यहाँ पे जो चीज़ होगी ना वो एक्स का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे जेड मीन्स इंटीजर उसके कोएफिशिएंट है, तो इसमें सेम वैसी चीज़ लिख देंगे, एन और प्लस ए वन एक्स सो ए एन एक्स पावर एन। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा कि जो एन और ए एन है ना, दीज विल बी रियल नंबर्स, देन दिस इज रियल पोलिनोमियल रिंग्स, या पोलिनोमियल रिंग्स ऐसा लिख सकते हैं, रियल पोलिनोमियल रिंग्स, ठीक है। अच्छा ये रिंग्स क्यों है, क्योंकि ये रिंग्स की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं इनफैक्ट, कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक हमने ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस हाँ 5x प्लस 6, ठीक है, ये हो गया, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ये करते हैं, और अगर दिस इज जीरो देन वी से दैट आइदर x इक्वल्स टू टू और x इक्वल्स टू थ्री, यही बोलते हैं, x इक्वल्स टू टू और x इक्वल्स टू थ्री मीन्स आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। बट देखो ये हम तभी कर पा रहे हैं, तब ये तभी कर पा रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है ये इंटीग्रल डोमेन के अंदर हो रहा है, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट देयर आर नो जीरो डिविजर्स इन फैक्ट। अच्छा वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इन फैक्ट एंड ईजी एज वेल, कैंसलेशन laws hold in integral domain, okay, this can be proved in fact, ठीक है, या we can say that cancellation law holds in a ring if and only if it is integral domain, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो cancellation law holds means कि let a b equals to a c then b equals to c and a is not zero of course here if cancellation law holds, ठीक है, अगर किसी रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स हो रहे हैं देन दैट रिंग हैज टू बी इंटीग्रल डोमेन, कैन वी से दैट, सी ये ऐसा है, ओके, सो लेट सी इज नॉट जीरो एंड डी इज नॉट जीरो, ठीक है, बट सी डी इक्वल्स टू जीरो, या वी कैन से ऐसा नहीं, let for non-zero a b equals to zero, where a and b both are element of a ring, then we can write a b equals to zero can be written as a dot zero, ठीक है,
और बिकॉज कैंसिलेशन होल्ड्स, सो ए को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू 0 एज कैंसिलेशन लो होल्ड्स इन गिवन रिंग। ठीक है, सो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए बी 0 implies that b equals to 0, where we assume that a is not 0. That means the ring is without 0 divisors, so it is integer domain. ठीक है, सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. एक्चुअली एग्जैक्ट सेंटेंस विल बी लाइक दिस. Cancellation law holds in a ring if it is integer domain. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट आसान है और ये पूछ लिया जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि वी आर एज्यूमिंग दैट cancellation law holds in a ring, and then we have proved that this that ring is in fact integral domain. ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, R is integral domain. Then we have to show that cancellation law holds in it. This is integral domain. ठीक है, now let A is not 0 and AB equals to AC. For A, B, C belongs, we can say that AB plus minus AC equals to 0 ऐसा बोल सकते हैं. और we can say that A B minus C can say because in distributive properties are followed. ठीक है, बट देखो but A is not 0, so B minus C equals to 0 as R is integral domain, so this will be without 0 divisors, so B minus C has to be 0, so that means B equals to 0. Or we can say that AB equals to AC implies B equals to C, so cancellation laws hold in integral domain. Okay, I hope it clear है. So this is very easy concept in fact, और ये important है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मीन्स डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है. So that cancellation law hold in a ring if and only if it is an integral domain. Okay, और एक चीज़ और है, that is also important, वो भी sometimes पूछा जाता है. ठीक है, and what is that? After that we'll try these questions. Okay, that is a finite integer domain is a field. ठीक है, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है वो फील्ड होता है. ये कैसे, दिस इज इजी. यहाँ पे जो कैच है वो फाइनाइट है. जैसे अच्छा है दिस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ग्रुप थ्योरी, दैट एक फाइनाइट सेमी ग्रुप जो होता है ना वो ग्रुप हो जाता है. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी लगेगा. ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, वैसे दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यू मे ट्राई दिस, आई विल गिव द हिंट. ठीक है, मान लो इसमें एलिमेंट्स है, मान लो A belongs to this integral domain, let's denote this integral domain by R. Then by closure A dot so on, let's say n times कर दिया, so A power n, that will also be in R. Or we can say कि there will be A power I and A power j, all these elements will be R in R, where I is not equals to j and these are integers in fact. Yeah, we can say natural numbers. ठीक है, but then this will make it an infinite set, but it is given that this is finite, so इसका मतलब तो यही हुआ कि ये कोई भी दो random हमने ले लिए elements, then these two has to be equal. ठीक है, otherwise तो there will be infinite such elements. और यहाँ से अगर a power I dot a power minus j दोनों तरफ कर दें तो ये क्या होगा, a power 0, that is denoted by 1, and 1 is part of R. In integral domain we define
that unity pertains to unity is part of domain. ठीक है, for our purpose we always take unity as part of definition of integer domain. ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी इज अ फील्ड. ठीक, बट इंटीग्रल डोमेन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर यूनिटी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द केस. इसका मतलब क्या हो गया कि ए आई माइनस जे इज नथिंग बट 1. ठीक है, तो अगर a जो है उसको we मल्टीप्लाई बाई आई माइनस जे माइनस 1 देन विल गेट व्हाट a पावर i minus j which is 1. So for each a which is not 0 there exists a power I minus j minus 1 belongs to R such that a dot a power I minus j minus 1 or a power I minus j minus 1 dot a that is equals to 1. Okay, so multiplicative inverse exists in. ठीक है, so नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स और यूनिट्स ऐसा बोल सकते हैं. दिस इज द सेम थिंग दैट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, सो बस यही तो देखना था भाई. इंटीग्रल डोमेन तो वो है ही, इंटीग्रल डोमेन है, यूनिटी भी है, उसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. सिर्फ ओनली यही देखना था कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए, वो भी है. सो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड. थैंक्स प्रूफ. ओके, आई होप क्लियर. सो इसको थोड़ा सही से लिख सकते हो, सेम चीज़. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका, दिस इज इंपॉर्टेंट, इजी एज वेल. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. लेट्स ट्राई दिस. Show that non-zero element of Zn is either a unit or a zero divisor. Okay, Zn क्या है? Zn is a ring in fact. 0, 1, 2, so on, n minus 1 तक जाएगा, where n is integer, positive integer in fact. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि n प्राइम है या नहीं. अगर प्राइम हो जाता तो सारे एलिमेंट यूनिट हो ही जाते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, बिकॉज जैसे n प्राइम होता है वी नो दैट दिस इज डिवीजन रिंग, और फील्ड हो जाता है इनफैक्ट. ठीक है, फील्ड हो जाता है क्योंकि कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज नथिंग बट फील्ड. ठीक है, सो यहाँ पे n पे कोई कंडीशन नहीं है, तो विल सी दैट. सो इसका देखो, लेट a विच इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू Zn. तो इसमें केस लेने पड़ेंगे. देखो केस 1 मान लो जो a है दैट इज रिलेटिवली प्राइम टू n, जो Zn वाला n. एक तरीका तो ये हो सकता है ना कि ये उसके रिलेटिवली प्राइम है, दूसरा ये हो सकता है कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तीसरा तरीका तो कुछ हो नहीं सकता. भाई जब मान लो n की जगह 6 ले लिया तो 6 में देखो 3 होगा जो कि प्राइम नहीं होगा, 6 के रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा. 1 है वो होगा, 5 है वो रिलेटिवली प्राइम होगा 6 के. ठीक है, तो केस 1 जबकि a और n के बीच का जो ग्रेटेस्ट, दैट इज नथिंग बट दिस इज लाइक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बिटवीन a एंड n इज 1. ठीक है, ये लिखने का मतलब ये हो. इसको भी नो कि इसको कैसे लिख सकते हैं. That means there exist two integer p1 comma p2 belongs to I such that p1a plus p2n equals to 1. This is the definition of relatively prime numbers. और अगर दोनों तरफ से मोडुलो n ले लिया जाए तो क्या आएगा, p1a मोडुलो n, और इस पे मोडुलो n करते हैं ये 0 हो जाएगा बिकॉज n का मल्टीप्लिकेशन है ये. भाई जैसे अगर मान लो 2 इंटू 6 है और इसको मोडुलो 6 करेंगे, यहाँ n की जगह 6 है तो ये 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 12 इज डिविजिबल बाई 6. सो दिस पार्ट इज 0 इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या होगा, Zn में क्या हो गया कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो n होंगे. सो ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मोडुलो n हो रहा है. सो इसका मतलब क्या होगा कि p1 डॉट a मोडुलो n इज 1, और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं बिकॉज कम्यूटेटिव तो है. दैट मीन्स जो a इनवर्स है वो यहाँ पे p1 है. ठीक है, व्हेन a इज नॉन जीरो. सो a इज यूनिट. यूनिट का मतलब तो यही होना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है.
ठीक है, तो ए यूनिट होगी, यहाँ से ये समझ में आ गया। तो एक पार्ट तो यही प्रूव करना था कि या तो यूनिट होगा या जीरो डिविजर्स होगा। तो जीरो डिविजर्स केस 2 ले लेते हैं, उसमें जीरो डिविजर्स हो जाएगा। केस 2 क्या होगा, व्हेन जो ये ए है वो एन है, दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, मीन्स इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो कुछ है, फिर से लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। दैट मीन्स ए जो होगा लैम्डा टाइम्स सम इंटीजर k1 होगा, और एन जो होगा लैम्डा टाइम्स सम इंटीजर k2 होगा। तो लैम्डा इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जैसे 6 है और मान लो 3 है, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है, 3 है। 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं और 6 को 3 इंटू 2 रख सकते हैं। सो यहाँ पे जो लैम्डा है वो 3 उसका काम कर रहा है, एंड 1 2 इज नथिंग बट k1 एंड k2। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो देन दिस इज प्रूफ। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसमें देखो, इसमें अगर मैं ए k2 लिया जाए, ए डॉट k2 लिया जाए इन मॉडुलो एन ऑफ कोर्स, यहाँ पे जो भी डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं दैट इज इन द ऑपरेशन मॉडुलो एन। ठीक है, ए डॉट k2 करेंगे, ए की जगह वी कैन राइट लैम्डा k1 और k2 ऐसे रहे, और k1 k2 आर इंटीजर्स, सो इनको तो वी कैन इंटरचेंज k2 k1 ऐसा बोल सकते हैं, बट दिस इज नथिंग बट एन, एन k1 हो गया। अब ये मॉडुलो एन के अंदर है, सो ए k2 मॉडुलो एन जो करेंगे तो दिस इज जीरो, मॉडुलो एन इसका करेंगे तो जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि ए, वी नो दैट ए इज नॉट जीरो, ए इज नॉट जीरो बट देयर डॉट ए डॉट k2 is 0 in modulo n operation. This implies that a is zero divisors. But that is the definition of zero divisors. No? Zero divisor क्या है? If a is not zero, b is not zero, but ab equals to 0, then we say that a and b are zero divisors. यहाँ पे k2 is of course not zero. This is also integer. भाई यहाँ पे जो k1 और k2 होंगे they will be less than n and they won't be zero as well. So how can modulo n k1 be zero? So both a and k2 both are not zero, but their dot product with respect to operation modulo n is zero. That means a is zero divisor. So hence proof. यही हमें प्रूव करना है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर जेड एन हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, नॉन जीरो एलिमेंट्स, वो या तो यूनिट्स होंगे या जीरो डिविजर्स होंगे। आई होप समझ में आता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट, दिस इंटीग्रल डोमेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इनफैक्ट जो भी हम पढ़ रहे थे अभी तक, इन द सेंस कि 10th 12th में जो भी फैक्टराइजेशन वगैरह, वो सब वी वर एज्यूमिंग की जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स है उसके, वो सब पॉलिनोमियल रिंग्स के हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन वाली है। ठीक है, सो ओके, अब देखो इसको देखते हैं। इन फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ओके, नॉन यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट इज जीरो डिविजर्स, प्रूव और डिस्प्रूव। ओके, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, मान लो ए विच इज नॉन जीरो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर, फर्दर इट ए इज नॉट यूनिट। हमें ऐसा एलिमेंट लेना है जो ना तो जीरो हो और ना ही यूनिट हो। यूनिट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसका। फर्दर लेट अस टेक एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, या देन वी कैन से अगर ए डॉट एक्स करेंगे वो भी आर में ही होगा, बट जो ए डॉट एक्स, एक्स क्या है, इसको एक्स आई ले लो, एक वेरिएबल सा एक्स ले लो। ठीक, दिस एक्स आई वॉन्ट बी वन, बिकॉज एक्स आई वन हो गया तो ए क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, बट इट इज़ गिवन दैट दिस इज नॉट एन यूनिट। इसका मतलब ऐसे बहुत से एक्स होंगे, बाई क्लोजर वी कैन से दैट ए एक्स वन, ए एक्स टू, सो ऑन, ए एक्स आई, ए एक्स एन, यहाँ पे ए एक्स से भी ले लो, एंड सो ऑन। सो बेसिकली ऐसे बहुत से टर्म होंगे दैट विल मेक दिस रिंग इनफाइनाइट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर इनका डॉट वन हो रहा होता तो, जैसे अगर ए एक्स आई जो है वो वन हो गया, तो देन वी कुड रेस्ट्रिक्ट दिस, मतलब फिर ये इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि एक्स आई जो है उसका डॉट वन होगा तो एक लेवल पे जाने के बाद जो प्रोडक्ट है वो जीरो वन हो जाएगा बेसिकली, सो इनफाइनाइट सीरीज नहीं बनेगी। बट इन दिस केस बिकॉज ए इज नॉट यूनिट, सो दिस विल बी एन इनफाइनाइट, दिस विल मेक इनफाइनाइट टर्म्स इन दिस सेट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो ए एक्स आई और ए एक्स, ये दो एलिमेंट ले लो, दे शुड बी इक्वल, where of course xi is not equals to xa,
एंड ए इज नॉट जीरो दैट वी हैव एज्यूम। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डॉट एक्स आई माइनस एक्स ए इक्वल्स टू जीरो। बट देखो ए इज नॉट जीरो and xi minus xa is also not zero, but their product is zero. So इसका मतलब a is zero divisor, a is zero divisor, hence proof। यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो इसमें दिस वाज इम्पोर्टेंट कि ये फाइनाइट है, अदरवाइज नहीं होता ऐसा। अगर मान लो फाइनाइट नहीं है, जैसे अगर ये रिंग ले लें z प्लस डॉट, ये रिंग ले ली हमने, इसमें क्या एलिमेंट होते हैं 1 2 3 एंड सो जीरो, ठीक है, -1, ये सब रहते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 2 जो है, 2 ना तो यूनिट है, यूनिट नहीं है बिकॉज 2 का इन्वर्स नहीं है जेड में, इन्वर्स इन द सेंस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 1/2 इज नॉट इंटीजर। सो 2 ना तो यूनिट है और ना ही ये जीरो डिविजर है, नॉट जीरो डिविजर्स, ठीक है। सो जब इन्फिनिट हो जाएगी तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। जीरो डिविजर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की कोई भी दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी हो सकता है कि उनमें से कोई एक जीरो हो, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिंग और एलिमेंट्स जहाँ पे कि जो एलिमेंट्स होंगे नॉन जीरो एलिमेंट्स वो यूनिट भी नहीं होंगे और जीरो डिविजर भी नहीं होंगे, ठीक है। ये कम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी भी है, सब है, पर ये कम्यूटेटिव नहीं है बस, ठीक। सॉरी कम्यूटेटिव भी है, फाइनाइट नहीं है बस, ठीक है। फाइनाइट होने के लिए, अगर फाइनाइट होगी तो फिर एज जो है वो जीरो डिविजर हो जाएंगे, जो नॉन नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ओके इसको बाद में देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट, दिस इज इजी वन। गिव एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स दैट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इंटीग्रल डोमेन जो है इसकी डेफिनेशन में बाय डिफॉल्ट वी आर टेकिंग यूनिटी एज ए पार्ट, ठीक है। तो हमें कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, इसका मतलब तो इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट नहीं रहा जिसके की यूनिटी हो। तो इसका एग्जांपल वी कैन टेक एन सेट, ठीक है, वेर एन इज ग्रेटर देन 1। भाई जैसे 2z हो गया या 3z हो गया, 5z हो गया, ये सब जो भी रिंग है भाई, ये क्या हो गया -2 0 2 4 एंड सो दिस दीज आर, देखो इसमें दे आर कम्यूटेटिव, यस। जीरो डिविजर्स में नहीं होंगे, जैसे दो एलिमेंट 2 एंड 4 हो गया, इनका डॉट जीरो नहीं हो सकता कभी। कोई भी दो एलिमेंट इनमें चलेंगे उनका डॉट जीरो तभी होगा कि उनमें एक एलिमेंट जीरो, सो जीरो डिविजर्स में होंगे नहीं। बस इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें यूनिटी नहीं है, वन डजंट बिलोंग्स टू से, ठीक है। सो दीज आर नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग यूनिटी इन डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अदरवाइज तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा क्वेश्चन का, ठीक है। सो integral domain in which non-zero elements are neither unit nor zero divisors, this I just discussed, this is nothing but z plus dot, ठीक है, ये हमने अभी देखा। ओके सो नाउ लेट्स सी दिस, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है। ओके ओके, Zn has a non-zero nilpotent element if n is divisible by square of some prime और n is not square free। देखो इसमें if है, both ways है। nilpotent I think everyone must be aware, group theory में we have seen I think कि nilpotent क्या होता है, nilpotent element क्या होता है, ठीक है। A is nilpotent element if a power let's say n is 0 and a power n minus 1 is not 0, ठीक है। or we can say n is least positive integer such that a power n equals to 0, मीन्स इस n से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि a power that number becomes 0, then we say that this a is nilpotent element and this n is index of nilpotency, index of nilpotency जो मैट्रिसेज में भी हम डिस्कस करते थे, ठीक है, वही चीज़ है। क्योंकि मैट्रिसेज
बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक। सो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेड एन हैज ए नॉन जीरो नील पोटेंट एलिमेंट इफ एन इज डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ सम प्राइम, ठीक है। जेड एन हैज अ नॉन जीरो nilpotent element. Zn has a non-zero nilpotent element if n is divisible by square of some prime. Okay, n is divisible by square of some prime, ठीक है। this is one way. एक स्टेटमेंट ये और फिर इसका रिवर्स वे में देखना है। और इसको वी कैन राइट n इज डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ सम प्राइम और n इज नॉट स्क्वायर फ्री, ठीक है, नॉट स्क्वायर फ्री। देखो n जो है इसको वी कैन राइट p1 p2 एंड सो ऑन pn, इसकी पावर लेट्स से अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n, वेयर दिस p1 p2 so on pn these are primes and alpha 1 alpha 2 and 5 these are integers, पॉजिटिव नेचुरल नंबर वी कैन से, ठीक है। सो देखो n इज स्क्वायर फ्री मीन्स ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है ये सब 1 ना हो, ठीक है। जब n इक्वल्स टू p1 p2 एंड pn so on इस पर होता है देन वी से दैट n इज स्क्वायर फ्री, ठीक है। मीन्स p1 p2 सबकी पावर 1 है देन वी से दैट n इज स्क्वायर फ्री। हमें यहाँ शो करना है कि n इज नॉट स्क्वायर फ्री, ठीक है। सो स्क्वायर फ्री नहीं है मीन्स n विल बी डिविजिबल बाय सम स्क्वायर ऑफ प्राइम, जैसे यहाँ p स्क्वायर हो गया, अल्फा 1 नहीं है ना, ठीक है। सो हमें दिया है कि जेड एन के अंदर एक नील पोटेंट एलिमेंट है नॉन जीरो, सो लेट ए इज नॉट जीरो बिलोंग्स टू जेड एन इज नील पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। That means a power let's say some k equals to 0 where k is natural number, ठीक है। अब देखो ये सब मॉडुलो n में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज इन मॉडुलो n, इसको वी कैन से दैट a पावर k मॉडुलो n इज 0, ठीक है। फर्दर देखो a इज नॉट 0 मीन्स a मॉडुलो n इज नॉट 0, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि n डजंट डिवाइड a, ठीक है। क्योंकि अगर n a को डिवाइड कर रहा होता तो मॉडुलो n 0 मॉडुलो a मॉडुलो n 0 हो जाता, ठीक है। सो n डजंट डिवाइड a, दैट इज द थिंग। फर्दर सी हमने एज्यूम किया n इक्वल्स टू p1 p2 एंड सो ऑन pn, ये है। और n जो है इसका मतलब यही हुआ ना कि n डिवाइड्स a पावर k, तभी तो मॉडुलो n 0 हो रहा है, n डिवाइड्स a पावर k। और यहाँ से भी कैन से दैट इसमें एक ऐसे पी आई होगा अंदर, सो पी आई डिवाइड्स एन, भाई ये फैक्टर है इसके तो पी आई डिवाइड्स एन, पी आई डिवाइड्स एन एंड एन डिवाइड्स ए के। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, भाई अगर 2 है वो 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर इज दिस दैट पी आई डिवाइड्स एन एंड एन डिवाइड्स ए पावर के, that means pi divides a power k, where pi is a prime, but we know that if p divides ab that means p divides a or p divides b, this we know। इसको ही प्रूव किया जा सकता है। क्या हो गया अगर p ab को डिवाइड कर रहा है मीन्स ab जो है वो क्या है, सम k टाइम्स p है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो फॉर पर्टिकुलर केस वी कैन टेक k एज 1, ठीक है। एक स्पेशल केस में ऐसा कर सकते हैं। अब देखो लेट्स एज्यूम दैट p डजंट डिवाइड a, इसका मतलब क्या हो गया कि p एंड a आर रिलेटिवली प्राइम, सो वी कैन राइट pm प्लस सम p m1 m2 इक्वल्स टू a, ऐसा लिख सकते हैं। a एंड p आर रिलेटिवली प्राइम, ऐसा कर सकते हैं। दिस इक्वल्स टू 1, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट वी कैन डू, सी a को ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब b से
बी से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो पी एम वन बी प्लस ए एम टू बी इक्वल्स टू बी, और वी कैन से अगर जिसको मॉडुलो पी, देखो इसको चलो लिख ही देते हैं, एम वन बी प्लस एम टू ए बी को वी कैन राइट पी इक्वल्स टू बी। अब दोनों तरफ अगर मॉडुलो पी कर दिया जाए तो क्योंकि इसमें भी पी इनवर्ड है इसमें भी है, तो ये वो 0 हो गया मॉडुलो पी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पी डिवाइड्स पी। ठीक है, सो अगर पी ए को नहीं डिवाइड करेगा तो बी को तो करेगा ही। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक। पर अभी क्या हो रहा है कि इन द लास्ट आई थिंक लास्ट एग्जाम वेरी बेसिक क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि ऐसा कुछ था कि आई थिंक कि अगर x1 x1 p को डिवाइड करेगा तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसको डिवाइड करेगा, मतलब वेरी बेसिक टू लाइनर था। तो जैसे ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज रिजल्ट है, पर इसका प्रूफ पूछा जाए तो दिस इज द प्रूफ। ठीक है, सो अब देखो या सो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन हम ये देख लिया कि हाँ इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी। ओके सी, हमने अभी तक क्या किया इसमें, हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया ए नॉट जीरो जो कि नील पोटेंट है, तो ए पावर के जीरो होगा। ठीक है, और क्योंकि ए पावर के जीरो है सो दिस ए के डिविजिबल बाई एन, मॉडुलो एन ऑपरेशन। ठीक है, फर्दर फर्दर जो ए है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब ए एन से डिविजिबल नहीं होगा। अब एन को हमने ऐसा फैक्टर ले लिया, स्क्वायर फ्री ले लिया, तो जब इसका यहाँ से वी कैन से दैट एन डिवाइड्स ए पावर के, बट यहाँ से वी कैन से दैट इसका जो भी फैक्टर होगा एन को डिवाइड करेगा। सो पी आई डिवाइड्स एन एंड एन डिवाइड्स ए के, इन दोनों को मिला के वी कैन से दैट पी वाई डिवाइड्स ए पावर के। सो हमारे पास आ गया कि पी आई डिवाइड्स ए पावर के, और फ्रॉम दिस अगर p डिवाइड्स ए बी दैट मीन्स p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, तो इसको k टाइम्स a डॉट, तो इसके जनरलाइजेशन वी कैन से दैट पी आई डिवाइड्स a, और पी आई का मतलब क्या होगा कि P1 P2 ए जितने भी थे Pn तक दे ऑल डिवाइड्स a, बट दिस वाज नथिंग बट n, सो n डिवाइड्स a। इसका मतलब तो क्या हो गया कि a हो गया 0। ठीक है, तो दैट इज नॉट ट्रू। सो नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा उस केस में जो है एन स्क्वायर पे नहीं हो सकता, हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ आई ई नॉन जीरो नील पोटेंट एलिमेंट ए देन एन कैन नॉट बी स्क्वायर फ्री। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर आस्क्ड टू प्रूव राइट, एज ए नॉन जीरो एलिमेंट इफ एन इज ड्यू टू द स्क्वायर ऑफ सम। हाँ, जो एन स्क्वायर फ्री नहीं है मीन्स देयर विल बी सम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रिवर्स रिवर्स भी प्रूव कर सकते हैं, वो तो ज़्यादा आसान है इनफेक्ट। कैसे, देखो रिवर्स क्या है कि जो एन है दैट इज सम कांस्टेंट एंड पी स्क्वायर ऐसा है, एन इज डिविजिबल बाय प्राइम का स्क्वायर, देन टू शो दैट देयर एग्जिस्ट एन then to show that there exist non-zero nilpotent element in Zn। ठीक है, जो रिंग है हमारी, तो सिंपल है। देखो यहाँ पे जो के पी होगा दैट वॉन्ट बी ऑफ कोर्स 0 इन मॉडुलो एन ऑफ कोर्स। भाई जब पी स्क्वायर एन एन है तो के पी स्क्वायर मॉडुलो एन की बात करें तो दिस इज 0, दिस इज 0, बट के डॉट पी वॉन्ट बी 0 बिकॉज दिस इज के पी विल बी लेस देन एन, और ग्रेटर देन 0 तो ऑफ शिफ्ट हो गई। अब देखो फर्दर फर्दर अगर के पी का स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा के पी इंटू के पी। ठीक है, और ये क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव रिंग है सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट के पी स्क्वायर के, ऐसा बोल सकते हैं, बट मॉडुलो एन में दिस इज 0, दिस पार्ट इज 0, सो के पी इज nilpotent element, nilpotent element which is non-zero of course, which is non-zero, hence proof this is a good question, conceptual question। आई थिंक जो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन कराया अगर वो अच्छे समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट वाइज तो आई थिंक इंटीग्रल डोमेन में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स इन जोसेफ गिलियन, यू मे ट्राई फ्रॉम दैट। ठीक है, एंड आर कुमार से भी देख सकते हो, वहाँ पे सॉलिड एग्जांपल्स होंगे। ठीक है,
अगर गलियन के नॉन सोल्ड हो रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। ओके, सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।